मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कह सखिया अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। जब मेहंदी लग जावे, जब चूड़ा सज जावे, तेरा कट दिया नई 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 नई। तेरे इन बदसूरत हाथों पर चमगादड़ के खून से बनी हुई है लाल खूनी मेहंदी कितनी रच रही है ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं, जरा इसका निखार तो देखो। पूरे भूतिया लोक में हमारी सहेली से बदसूरत चुड़ैल भी भला कोई हो सकती है क्या? अरे यार बस भी करो तुम लोग, जब देखो हम पांचों बहनों को छेड़ते रहते हो। अच्छा जी, अब हम तुम्हें छेड़े भी नहीं। चलो चलो, बहुत लग गई मेहंदी, अब तुम भी आओ और हमारे साथ डांस करो। आप लोगों ने इंसानों की शादी तो बहुत अच्छे से देखी होगी, लेकिन क्या भूत और चुड़ैल की शादी देखी है? इस कहानी में आप लोग पहली बार देखेंगे भूत और चुड़ैलों की शादी। इंसानों की शादी की तरह ही भूत और चुड़ैल की शादी में भी हंसी मजाक हंगामा होगा। किसी थ्रिलर मूवी की तरह इस कहानी में कुछ रोमांचक होगा। तो आइए जानते हैं। मैं शेरवानी मुझ पर अच्छी तो लग रही है ना? हाँ माँ बोलना, कहीं हम इस शेरवानी में ज्यादा मोटे तो नहीं लग रहे हैं ना? अरे मेरे बेटो, तुम तो बॉलीवुड हीरो को भी फेल कर रहे हो। तुम्हारे सामने क्या सलमान खान, क्या शाहरुख खान, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम पांचों की घोड़ी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही है। आलोक, आशीष, संजय, विनोद और विवेक, इन पांचों भूतिया भाई की आज शादी होती है। पांचों भूतिया भाई तैयार होते हैं और नीचे आकर अपनी भूतिया घोड़ी पर बैठकर बारात के साथ अपनी दुल्हन को लाने का सफर तय करते हैं। जहाँ भी ये जाए बहारें ही छाए, ये खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल की दुआएं हैं, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई है मंगल घड़िया। इस तरह नाचते गाते भूतिया बारात आखिरकार चुड़ैल दुल्हनों के घर पहुंच जाती है और कुछ भूतिया रीति रिवाज के हिसाब से पांचों भूतिया भाइयों की शादी पांचों चुड़ैल बहनों से हो जाती है। शादी के बाद पांचों चुड़ैल बहनें अपने ससुराल वालों और बारातियों के साथ जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। थोड़ी देर पहले जिस जमीन पर उनका बड़ा सा भूतिया बंगला बना हुआ था, अब किसी राख की तरह जलकर खाक हो गया था। ये क्या हो गया? हम तो यहाँ अपना घर छोड़कर गए थे, ये राख का ढेर कैसे बन गया? अरे यहाँ देखो, इस तरफ कितना सारा लावा है। लगता है पास वाले जंगल में जो लावे का पहाड़ है तो वहीं से लावा बहता हुआ आया होगा और उसने हमारे पूरे घर को जलाकर खाक कर दिया। क्या हमारे स्वागत से पहले ही हमारे ससुराल राख के ढेर में बदल गया? अब हमारा स्वागत कैसे, कहाँ होगा? मैं तो सोची थी कि हमारे स्वागत के समय डांस करते हुए रील्स बनाऊंगी। अरे चुप कर तू, यहाँ हमारा घर जलकर राख हो गया और तुझे रील बनाने की पड़ी है। आग लगे तेरे रील और फोन में। अरे माँ, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, हमारा जो भूतपुर गांव है ना, वहाँ भी हमारा मकान है। एक काम करते हैं, हम ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं और सब लोग वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद सभी लोग गांव जाने के लिए मान जाते हैं। वहीं पांचों भूतिया भाई इंसानों की तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टिकट भी बुक कर लेते हैं, लेकिन भूतिया रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही उनकी भूतिया ट्रेन छूट जाती है। अब हम लोग कहाँ जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुओं का भी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है और हम उन्हें इस तरह लेकर भटक रहे हैं। माँ वो देखो, उस रेलवे ट्रैक पर कितनी सारी पुरानी ट्रेन खड़ी है। हम लोग वहाँ चलते हैं। वैसे भी हमारी भूतपुर गांव जाने वाली ट्रेन अब 1 हफ्ते बाद ही आएगी। 1 हफ्ते से पहले तो कोई भी ट्रेन भूतपुर नहीं जाएगी। एक काम करते हैं, तब तक हम लोग इस खाली ट्रेन के अंदर ही रह लेते हैं।
कलावती अपने भूतिया बेटों की बात मानकर अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं और बेटों के साथ उसी खाली भूतिया ट्रेन में जाती है और जानवरों, चमगादड़ों की हड्डी थाली रखकर और खून से भरी टोकरी रखकर बड़ी सी थाली में अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं की आरती उतारती है और उन सबके सामने पांचों कलश लाकर रखती है, जिसे अपने बाएं पैर से गिराकर पांचों चुड़ैल बहुएं अपने भूतिया ट्रेन ससुराल में आ जाती है। अरे तुम चारों ऐसे खड़ी क्यों हो? जल्दी से अपना फोन निकालो और रील बनाओ। हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शादी के बाद की स्वागत की वीडियो भी तो पोस्ट करनी है। पांचों चुड़ैल बहुएं अपने अपने फोन निकालती हैं और अपनी सास और पतियों के सामने ही नाचते हुए रील बनाने लगती हैं। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। जब तक बेटा मम्मी बोले जब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। मेरे रे सास के 5 पुत्र थे, 2 देवर 2 जेठ सुनियो, 2 देवर 2 जेठ सुनियो। मेरे रे करम में बावड़िया लिखा था, मेरे रे करम में बावड़िया लिखा था। ओ मेरी बेशरम बहू, थोड़ी तो शर्म कर लो। अपने गृह प्रवेश पर कोई भला इस तरह नाचता है क्या? और क्या लगा रखा है? मेरा बेटा तुम्हारा है, मेरा बेटा अभी भी मेरा ही है। अरे माँ जी, ये तो तब तक था जब तक ये आपके बेटे थे, अब तो ये हमारे डार्लिंग हो गए हैं। सच में कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। तुम पांचों से मगजमारी करके मैं अपने सर में दर्द नहीं कर रही। अपनी अपनी बोगी चुनकर आराम कर लो। मैं तो चली इंजन वाले डब्बे में सोने। इतना कहकर चुड़ैल सास इंजन के डब्बे में जाकर सो जाती है। वहीं पांचों चुड़ैल बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अलग अलग बोगी को चुनकर अपनी सुहाग रात की तैयारी करने लगती है। ओ मेरी ज़हरा ज़बी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे बस भी करिए, और मेरी कितनी तारीफ करेंगे। मैं इतनी भी हसीन नहीं। अरे तो तुम्हें हसीन बोल भी कौन रहा है भाई? अब तो तुम कोई बॉलीवुड की करीना कपूर या आलिया भट्ट थोड़ी ना हो, हैं? तुम तो इस भूतिया लोग की भयानक चुड़ैल ही हो। पांचों चुड़ैल बहनें इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए अपने अपने पतियों के साथ अलग अलग ट्रेन की बोगी में समय बिता रही होती है कि तभी आसपास के रेलवे ट्रैक से कई सारी ट्रेनें गुजरती है, जिसके चलते उन पांचों चुड़ैल बहुओं को अपनी अपनी सुहागरात मनाने में काफी दिक्कत आ रही थी। विवेक डार्लिंग, कुछ करो ना। मैं जब भी तुम्हारे करीब आ रही हूँ तभी कोई ना कोई ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। ट्रेन की आवाज ने मुझे डिस्टर्ब करके रख दिया है। अरे भूत हो कोई, हल्क थोड़ी ना हो जो एक हाथ में ट्रेन उठाकर इधर से उधर फेंक दो। हाँ, अब जब तक ये ट्रेन यहाँ है, इन ट्रेन की आवाज सुनने की आदत डाल लो। जिसके बाद पांचों चुड़ैल बहुएं ट्रेन की आवाज की वजह से अपने अपने भूतिया पतियों के साथ सुहागरात नहीं मना पाती है। और अब तो ये आए दिन का हो गया था। बार बार ट्रेन की आवाज से ना ही वो लोग कुछ काम कर पाते थे और ना ही चैन की नींद सो पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस कौवा बिरयानी के अंदर से। आज तो मैं कौवों के सारे लेग पीस चबा चबा कर खाऊंगी। बहुएं कौवा बिरयानी से भरी प्लेट लेकर अपनी बोगी में जाने लगती है कि तभी अचानक से उनकी बोगी के पास से ट्रेन गुजरती है और जिसकी आवाज से पांचों चुड़ैल बहनें डर जाती है और उनके हाथ से बिरयानी का प्लेट छूटकर नीचे गिर जाता है। इतनी मेहनत से हमने कौवे को पकड़ा, मारा और उनकी बिरयानी बनाई, लेकिन इस ट्रेन की आवाज की वजह से सारी बिरयानी गिरकर खराब हो गई। अब हम क्या खाएंगे? बस अब बहुत हुआ। अब हम इस ट्रेन के ससुराल के अंदर और दिन नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? अभी तक भूतपुर जाने वाली ट्रेन का कुछ पता नहीं चला है। पांचों चुड़ैल बहुएं अपने उस ट्रेन के ससुराल से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। लेकिन अब इस परेशानी के खत्म होने का समय आ चुका था। पांचों भूतपति भूतपुर जाने वाली ट्रेन की टिकट ले आते हैं। अब तुम सबको इस ट्रेन ससुराल के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हम टिकट ले आए हैं। कल शाम 5 बजे की ट्रेन है हमारी। सच कह रहे हैं?
इसका मतलब अब हमें इस भूतिया ट्रेन ससुराल में और नहीं रहना पड़ेगा। अब हम पांचों चुड़ैल बहनें बिना इन ट्रेन की आवाज को सुने हुए रहेंगी। पांचों चुड़ैल बहुएं काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों चुड़ैल बहुएं अपने भूतिया पतियों और चुड़ैल सास के साथ भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतपुर की ट्रेन पकड़ती हैं और अपने गांव वाले ससुराल में चली जाती हैं। और अब वो सब लोग आराम से हंसी खुशी रहने लगते हैं।